अथर्व एक बहादुर और तेज दिमाग वाला लड़का था। उसे पुरानी चीजें और रहस्यों की खोज करने का शौक था। एक दिन जब वह अपने गांव के पास वाले पुराने किले में घूम रहा था, तो उसने एक धूल से भरी हुई अंधेरी सुरंग देखी। उसकी जिज्ञासा उसे उस अंधेरी सुरंग में खींच ले गई। अंदर जाने पर उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। बहुत जोर लगाने के बाद जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर एक पुराना सुनहरा चिराग रखा था। वह समझ गया कि यह कोई आम चिराग नहीं है। जैसे ही उसने अपने हाथों से उस चिराग को रगड़ा, एक तेज रोशनी चमकी और एक बड़ा सा जिन उसके सामने आ गया। जिन जोर से हंसा और बोला, मैं शाजिर, इस चिराग का रक्षक, जो मुझे जगाएगा उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। बताओ तुम क्या चाहते हो? अथर्व पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, मुझे रोमांच पसंद है। मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाइए जो किसी ने पहले ना देखी हो। जिन ने मुस्कुराया और एक जादू की चाल चली। अगले ही पल अथर्व एक अलग ही दुनिया में था। वहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो आसमान को छू रहे थे। एक नीला समुद्र था जिसमें अजीब मछलियां तैर रही थी, और हवा में उड़ते हुए महल थे जो सोने की तरह चमक रहे थे। यह दुनिया एक सपने जैसी थी, लेकिन यह सच थी। लेकिन हर कहानी सिर्फ खुशी की नहीं होती। अथर्व को समझ आया कि इस दुनिया में एक शैतानी जिन भी है। उस जिन का नाम अजगोर था, जो चिराग को चुराकर अपने कब्जे में लेना चाहता था। अथर्व ने देखा कि अजगोर उसके पीछे पड़ा है। वह एक पुराने महल में छिप गया, लेकिन अजगोर का जादू बहुत शक्तिशाली था। वह उसके पास पहुंच गया और जोर से बोला, चिराग मुझे दे दो, वरना तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। अथर्व समझ गया कि सिर्फ समझदारी और हिम्मत ही उसे बचा सकती है। उसने एक चाल चली। उसने जिन शाजिर से अपनी दूसरी इच्छा मांगी, मुझे एक ऐसी तलवार दो जो किसी भी शक्ति को हरा सके। जिन ने एक चमकदार तलवार दी। अथर्व ने पूरी ताकत लगाई और अजगोर के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। बहुत जोरदार जंग हुई। अजगोर की ताकत अद्भुत थी। वह आग के गोले छोड़ सकता था और हवा में उड़ सकता था। लेकिन अथर्व ने अपनी तलवार का सही इस्तेमाल किया और आखिरकार अजगोर को हरा दिया और उसे वापस अंधेरे में भेज दिया। जैसे ही अजगोर हारा, एक प्राचीन दरवाजा खुल गया और अथर्व को एक विशाल रहस्यमयी गुफा दिखी। इस गुफा में अद्भुत खजाने थे, लेकिन साथ ही कई खतरनाक जाल भी बिछे हुए थे। अथर्व की जिज्ञासा ने उसे उस गुफा में खींच लिया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गुफा के अंदर हर दीवार पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे जो किसी प्राचीन सभ्यता के बारे में बता रहे थे। अचानक एक पत्थर खिसका और एक भयंकर राक्षस सामने आ गया। वह राक्षस चिराग का असली रक्षक था और बोला, तुमने चिराग को पाया है, लेकिन क्या तुम इसके लायक हो? अगर हाँ, तो इस पहेली को हल करो। राक्षस ने पहेली दी। 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे आग की लपटें हैं, दूसरे दरवाजे के पीछे एक भयानक अजगर है और तीसरे दरवाजे के पीछे एक जादुई झील है जो जिसे छूती है उसे हमेशा के लिए गायब कर देती है। तुम किस दरवाजे से जाओगे? अथर्व ने गहराई से सोचा। फिर उसने उत्तर दिया, मैं पहले दरवाजे से जाऊंगा, लेकिन तभी जब आग बुझ जाए। राक्षस ने पूछा, और आग कैसे बुझेगी? अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, हर आग कुछ समय बाद खुद बुझ जाती है, या अगर वहाँ ऑक्सीजन न हो तो। राक्षस ने हंसकर कहा, शाबाश, तुमने अपनी बुद्धिमानी से यह पहेली हल कर ली। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अब बस एक आखिरी इच्छा बची थी। अथर्व सोच में पड़ गया कि उसे क्या मांगना चाहिए, पैसा, ताकत, अमर होने की शक्ति। लेकिन उसने एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला किया। उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि यह चिराग कभी किसी बुरे इंसान के हाथ न लगे और यह दुनिया हमेशा सुरक्षित रहे। जिन शाजिर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में एक समझदार और अच्छे दिल वाले लड़के हो। फिर उसने एक जादू की चाल चली और चिराग हमेशा के लिए एक ऐसी जगह छिप गया जहाँ कोई भी बुरा इंसान उसे नहीं खोज सकता। अथर्व वापस अपनी दुनिया में आया, लेकिन उसके दिल में एक नया जज्बा था। उसने सीखा कि सच्ची ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं, बल्कि समझदारी और अच्छाई में होती है।